नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं तो आज के निफ्टी 50 और सेंसेक्स की, तो आज मार्केट हमारी तेज़ी में ही रही। देख सकते हैं आप 50 पॉइंट के अराउंड तेज़ी रही है 0.50%, यानी कि 130 पॉइंट निफ्टी 50 में एंड 400 पॉइंट सेंसेक्स में अच्छी तेज़ी रही है। दूसरे इंडेक्स की बात करूँ, निफ्टी बैंक या फिर सेंसेक्स की, फिर निफ्टी बैंक एक्स की, तो उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी जा रही है। इस बात करूँ मॉल्स लिमिटेड, इनकी स्टॉक प्राइस में 4% के प्लस की तेज़ी रही है क्योंकि उनके 17% की उनके प्रोडक्शन के अंदर जंप लाई है अगस्त के अंदर। इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ, आज के दिन जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसके अंदर काफ़ी सारी कंपनी को फ़ायदा होने वाला है, जिसके अंदर होटल है, फुटवेयर है। इन कंपनीज के अंदर आज के दिन तेज़ी रही है 3% के अराउंड की। जिसके अंदर मैं सबसे पहले बात करूँ तो रिलैक्सो फुटवेयर, इनके अंदर तेज़ी रही है। कैंपस एक्टिववेयर, इनके अंदर तेज़ी रही है। लेमन ट्री होटल्स की बात करें तो उसके अंदर अच्छी तेज़ी रही है। एंड चेलेट होटल्स एंड आईटीसी होटल, इनके अंदर भी तेज़ी रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसके अंदर जीएसटी में थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। एक्सपेक्टेशन ऐसी लगाई जा रही है, क्योंकि आप सबको पता ही होगा 2 स्लैब ही करने का सरकार ने वादा किया है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। इस वजह से आज के दिन इस कंपनीज में थोड़ा फ़ायदा हुआ है। नेक्स्ट बात करूँ जियो ब्लैक रॉक की, तो उन्होंने अपना म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है नया, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड के नाम से। यानी कि अब जियो ब्लैक रॉक का भी फ्लेक्सी कैप फंड आ चुका है मार्केट में, जो उन्होंने लॉन्च कर दिया है। इससे कंपनी के बिजनेस में तो काफ़ी अच्छा फायदा होने ही वाला है। नेक्स्ट बात करें तो अपोलो माइक्रो सिस्टम की, तो उसमें भी आज के दिन काफ़ी अच्छी रही है। पिछले 4 दिनों में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है, क्योंकि अपोलो माइक्रो सिस्टम को काफ़ी अच्छे बड़े ऑर्डर मिले हैं। इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में लगातार 4 डे से काफ़ी अच्छी ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, यानी कि तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ ओला इलेक्ट्रॉनिक की, तो इसके अंदर भी ऐसा ही है कुछ कि पिछले महीने से आप देखें तो 55% की अच्छी तेज़ी रही है ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक प्राइस में। अभी तो मेरे लिए ऐसा नहीं कहा जाता बाई करना या फिर ना करो, क्योंकि ओला इलेक्ट्रॉनिक इतनी ज़्यादा अपनी सेल्स के अंदर या फिर अपना जो मार्केट शेयर है वो काफ़ी खोता जा रहा है। इस वजह से मुझे तो इतनी अच्छी नहीं लगी यह कंपनी। और ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक प्राइस की बात करूँ तो आज के दिन 2% के अराउंड की तेज़ी रही थी। आगे आप अपने हिसाब से रिसर्च करके अपना डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि पिछले महीने से तो काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक प्राइस में। नेक्स्ट बात करूँ टीबीओ टेक लिमिटेड, इनके स्टॉक प्राइस में करीब 12% के राउंड की अच्छी तेज़ी रही थी, क्योंकि उन्होंने $120 मिलियन में क्लासिक वेकेशन का एक्विजिशन किया है, यानी कि इस कंपनी को खरीद लिया है। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही थी। नेक्स्ट बात करूँ टीसीएस, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसके अंदर 0.68% की गिरावट रही है। उनको एक डील मिली है अच्छी 550 मिलियन यूरोपियन रुपीज़ की। उसके अंदर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड उनको अच्छी डील मिली है प्राइस से। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखें फिर भी थोड़ी गिरावट रही है, मगर कंपनी के लिए तो यह काफ़ी अच्छी बात है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में अच्छी तेज़ी रहती है या फिर नहीं टीसीएस में। नेक्स्ट बात करूँ आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इनके स्टॉक प्राइस में भी आज 0.91% के अराउंड की तेज़ी रही थी, क्योंकि उन्होंने एमओयू एग्रीमेंट साइन कर लिया है सोलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड 189.1 मेगावाट का। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में थोड़ा अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ वारी एनर्जीज, तो इनके स्टॉक प्राइस में भी आज करीब 0.65% की तेज़ी रही है। उन्होंने एक कंपनी है जिसके बात करें तो कोटसन्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके अंदर करीब 64% का अपना स्टेक अक्वायर किया है करीब 192 करोड़ रुपीज़ में। यानी कि इस कंपनी के अंदर करीब 64% का उन्होंने शेयर एक्वाजिशन यानी कि भागीदारी खरीद है। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में थोड़ी सी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ एनएसडीएल, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी, जिनका अभी आईपीओ आया था। इसके अंदर बात करूँ तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में करीब 2% के राउंड की गिरावट रही थी, क्योंकि उनके 8 मिलियन शेयर को ओपन मार्केट में बेचा गया है। इस वजह से, क्योंकि उनके शेयर होल्डर की जो लॉक इन पीरियड की एक्सपायरी थी वो आज के दिन थी, यानी कि जो अपने एनएसडीएल के को पहले से कोई इन्वेस्टर है जिनका लॉक इन पीरियड होता है, वो लॉक इन पीरियड आज ख़त्म होने वाला था, इसलिए उन सारे इन्वेस्टर ने अपना प्रॉफिट बुक किया है। इसी वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में काफ़ी गिरावट रही है 2% के अराउंड की, क्योंकि 8 मिलियन शेयर को बेचा गया है ओपन मार्केट के जरिए। नेक्स्ट बात करूँ इटरनल की, यानी कि जोमेटो की, इनके स्टॉक प्राइस में करीब 0.87% के अराउंड की तेज़ी रही थी।
और 2% के अराउंड आज के दिन पूरे दिन में देखें तो तेज़ी रही थी, क्योंकि उन्होंने अपनी प्लेटफॉर्म भी बढ़ा दी है करीब 12 रुपीज़ के आसपास। इस वजह से आज कंपनी की स्टॉक प्राइस में थोड़ी तेज़ी रही थी। और आने वाले दिनों में फेस्टिव सीजन भी आने वाली है, यानी कि दिवाली आने वाली है, इस वजह से कंपनी की सेल्स भी बढ़ने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। इस वजह से कंपनी ने अगर अपनी प्लेटफॉर्म भी बढ़ाई है तो इस वजह से कंपनी के रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट होता हुआ नजर आएगा। और आज के दिन जोमेटो के स्टॉक प्राइस में करीब 0.87% की तेज़ी भी रही थी। नेक्स्ट बात करूँ, SBI राइज कर रहा है, यानी कि उठा रहा है $500 मिलियन का ओवरसीज़ बॉन्ड के जरिए, यानी कि ओवरसीज़ बॉन्ड है वो सेल कर रहा है और $500 मिलियन कंपनी उठा रही है, फंड रेज कर रही है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में इस फंड का अच्छे से उपयोग करती है तो कंपनी की बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी देखा जाएगा अच्छी तेज़ी से। अब देखते हैं आने वाले दिनों में कंपनी को क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आते हैं। तो वीवो कोलैबोरेशन स्टॉक की तो उन्होंने अपना 52 वीक लो लगा चुका है, यानी कि कंपनी आज अपना 52 वीक लो पे पहुंच चुकी है। तो आज की अपडेट हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।